गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस मैटर अराउंड अस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज़ अ सेकेंड चैप्टर, बट आफ्टर द रिडक्शन ऑफ अ सिलेबस ड्यू टू द COVID-19 दिस इज़ अ फर्स्ट चैप्टर, okay, of a chemistry. Actually the first chapter of our chemistry is removed from our syllabus. It is not in our syllabus, so we are not going to study about that. We will start from the chapter second. See, what is the name of this chapter? Is matter around us pure? What is the meaning of this chapter? First of all, try to understand what is matter. Matter क्या है? Matter वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। जैसे एक टेबल मैटर है, हम लोग का जो खाना है वो मैटर है, जो एयर है वो एक मैटर है। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो एक मैटर है, राइट? They are asking, is matter around us pure? क्या हम लोग जो भी चीज़ें ले रहे हैं, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, घी हो गया, वॉट एवर वी आर टेकिंग, वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग, इज दिस अ प्योर? क्या वो प्योर है? तो क्या हम जिसे प्योर कहते हैं वो प्योर है? नहीं। प्योर जो है अकॉर्डिंग टू द साइंस उसकी डेफिनेशन अलग है। जैसे हम लोग अगर बोल रहे हैं we are taking a pure ghee, we are taking a pure milk, but it is not pure. So what is pure? Let's see here. Scientists are telling that all these things are actually a mixture. ये सारे mixture हैं, ये pure नहीं है। Suppose if I am taking the example of a milk, milk is a mixture of a water. It have a fat, it have a protein. So different type of particles are there. So I can tell that it is not a pure substance. So what is pure substance? Scientists say that something is pure. It means that it's all the constituent particle of that substance are same and in their chemical nature. मतलब अगर कोई substance है जिसको हम pure बोल रहे हैं तो वो कैसा सब्सटेंस होगा? उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सारे केमिकल नेचर के हिसाब से सेम होने चाहिए, ठीक है ना? जैसे अभी हम लोग बात भी करेंगे एग्जांपल्स के साथ। इन्होंने फिर से कहा कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ पार्टिकल। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर। तो हम लोग अब किसको प्योर कहने वाले हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ वाटर, ओके, इन अ ग्लास। आई एम टेकिंग अ 1 tablespoon ऑफ अ सॉल्ट। व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्ट वी आर यूजिंग? हम लोग जो सॉल्ट यूज़ करते हैं डेली उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो सोडियम क्लोराइड है। ये हम लोगों का टेबल सॉल्ट भी कहलाता है। हम लोग इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो अगर हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में सोडियम क्लोराइड को डाल दिया। इस वाटर में हमने सोडियम क्लोराइड को जब डाला, सो व्हाट विल हैपन? दिस सोडियम क्लोराइड कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। ये तो हम लोगों ने घर में भी देखा है कि अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं और उसमें सोडियम क्लोराइड को डालेंगे, सो कंप्लीट सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स विल डिजॉल्व इन वाटर। इज दिस अ प्योर सब्सटेंस? नो, because in this sodium chloride and water molecule both are there. What is the formula of a water? Formula of water is H2O. And what is the formula of NaCl? Sodium chloride, it is NaCl. So water one type of a particles and sodium chloride is another type of a particle. Means glass के अंदर 2 types के particles present हैं, एक water और एक sodium chloride. ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर। ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है। बट नाउ आई एम स्टार्टिंग अ बॉइलिंग दिस वाटर।
हम लोगों ने इसको हीट करना स्टार्ट किया, इसको बॉईल करना स्टार्ट किया। कब तक हीट किया? जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में ना चला जाए और वाटर बॉईल होना स्टार्ट होने के साथ साथ इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाए, वाटर अब उड़ने लगे। सपोज ऐसी स्टेज आई, कंप्लीट वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम दैट बीकर, ओनली सोडियम क्लोराइड मिक्सचर इज देयर। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहे, अब इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही बचा है, ठीक है ना। अब ऐसे उस स्टेज को जहाँ पर सिर्फ सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स ही बचे हैं, वाटर नहीं है, हम कहेंगे कि अब ये प्योर सब्सटेंस है। मतलब हम लोग केमिकल फॉर्मूले से अगर हम लोग ऐसा देखें, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसके हिसाब से देखें, तो हम लोग केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि ये प्योर है कि मिक्सचर है। अगर वाटर और NaCl दोनों था तो हमने उसको मिक्सचर कहा था, लेकिन अगर सिर्फ NaCl के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो हमने उसको प्योर सब्सटेंस कहा था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? Mixture are the constituent by more than one kind of a pure form of a matter। मतलब अगर हमने एक से ज़्यादा प्योर मैटर्स को आपस में मिला दिया तो वो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अभी हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया था, हमने वाटर और सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया था, ठीक है ना। तो जो वाटर और सोडियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया तो उसने मिक्सचर बना लिया। लेकिन अगर उसी में से वाटर मॉलिक्यूल्स को हम इवापोरेट कर देंगे तो उसने वो जो सोडियम क्लोराइड बस बचा है वो एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, डेली आप लोग शुगर सॉल्यूशन हम लोग तो अपने यूज़ करते हैं अपने घर में, है ना। एक वाटर लिया एक बीकर में, एक ग्लास में, और उसमें हमने क्या किया, शुगर मॉलिक्यूल को डाल दिया, ठीक है ना। जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। जब ये शुगर मॉलिक्यूल्स वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गए तो ऐसे मिक्सचर को या फिर ऐसे मिक्सिंग शुगर और वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है किसका किसका? शुगर मॉलिक्यूल और वाटर का। अच्छा, जो शुगर हम यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है, उस शुगर का केमिकल नेम होता है सुक्रोज। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। जो शुगर हम डेली यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम है सुक्रोज। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ सुक्रोज? C12H22O11। C12H22O11, this is a formula of a sucrose. It is not given in your book but you should note down in your copy. ओके तो अगर हमने इस केमिकल फार्मूले के पार्टिकल्स को, मतलब C12H22O11 के पार्टिकल को हमने वाटर मॉलिक्यूल में जाके मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद 2 टाइप्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। एक तो पहला वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा सुक्रोज मॉलिक्यूल। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? प्योर या मिक्सचर? दिस इज़ अ मिक्सचर, ठीक है ना। और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। तो जो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये मिक्सचर है कि प्योर सब्सटेंस है। तो जब शुगर और वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिक्स हो गए तो वो क्या होंगे? मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। लेकिन सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें सॉफ्ट ड्रिंक या सॉयल का, तो सॉफ्ट ड्रिंक को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है प्रेशर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। क्या होता है फॉर्मूला? CO2। दूसरा जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इसीलिए वो मीठा होता है, ठीक है ना। वहाँ पे वाटर भी है, मतलब वहाँ पे बहुत तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। एक CO2 हो गया, एक वाटर हो गया, अगर शुगर है तो C12H22O11 हो गया। मतलब इतने तरीके के जो पार्टिकल्स हैं एक साथ कहीं पर प्रेजेंट हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि वो मिक्सचर होगा। इसी तरीके से सॉयल के केस में भी होता है। सॉयल में भी बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, सब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो सॉयल भी एक मिक्सचर है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड
सिंगल सोडियम क्लोराइड बस की बात करें या फिर सुक्रोज बस की बात करें तो ये एग्जाम्पल हैं किसके, प्योर सब्सटेंस के। तो आज हम लोग इतना समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है। कल हम स्टार्ट करेंगे कि मिक्सचर के भी टाइप्स होते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ मिक्सचर। You will read the NCERT up to this, okay? So tomorrow we will continue after this portion. You will read up to this portion. It is just an introduction, what is pure and what is mixture. Thank you.